गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और ये इंडिया की है और इन्होंने एक इनकी वीडियो है जो कि वायरल हो रही है और कुछ यहाँ पे यूँ कहा जा रहा है कि इंडिया का जो शुक्रिया है वो टर्की ने अदा किया और किस तरह से अदा किया और पाकिस्तान और तुर्किया के लोगों ने क्या ब्लंडर्स किए हैं। सो ये एक वीडियो है और इसके टाइटल के ऊपर अगर कुछ मैं यही कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत की होगी कि हमने कुछ बहुत अच्छा किया है और वो खुद ही किसी तरह से सामने शायद आ गई हो, लेकिन एक्चुअल में इंडिया की जो मदद है उसका तुर्की ने किस तरह शुक्रिया किया। सो ये एक टाइटल है, वीडियो के अंदर क्या है वो वीडियो देख के पता लगेगा और देन उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ सबसे पहले आप सबका थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर से बड़ी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं बीच में वीडियोस डाल नहीं पाया, थोड़ा तबीयत का इशू था, मगर सबसे पहले देखिए यहाँ पर जानते हैं टर्की के बारे में। टर्की से एक सर्टन वीडियो है, ये काफी वायरल हो चुकी है, जहां पर टर्की के लोग धन्यवाद कर रहे हैं इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स का। ना सबसे पहले तो अभी ये जान लो, टर्की में जो टोटल डेथ टोल है, मृतकों की संख्या, ये 46,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दिस इज इनसेन। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि 40,000 के आसपास आंकड़ा रुक जाएगा, मगर अब पॉसिबिलिटी है कि टोटल मृतकों का जो नंबर है ये 50,000 जा सकता है। और इस नंबर को अगर हम देखें तो टर्की 21st सेंचुरी शुरू हुई थी 2001 में। 2001 से लेकर अब तक आप अगर सारे भूकंप देखो तो 5वें स्पॉट पे आ चुका है टर्की का अर्थक्वेक नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के मामले में। जो भारत में भूकंप आया था 2001 में, भुज का भूकंप, वो है रैंक 7 पर कैजुअलिटीज के हिसाब से। और टर्की में देखिए हालत और जरा खराब हो सकती थी अगर बाहर के देशों की हेल्प टर्की को ना मिली होती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं एनडीआरएफ की। अब इस वीडियो में नोटिस करना, ये यहाँ पे जो जवान जा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, और आसपास ये आपको दिखेंगे टर्की के लोग। सिंस एयरपोर्ट है तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे होगी नहीं। उसके अलावा वैसे भी आप समझ सकते हैं अर्थक्वेक ने हिट किया है इस कंट्री को, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके से फेयरवेल कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जवानों ने ना, और इनके जो यहाँ पे डॉग स्क्वाड है, यहाँ पे ये डॉग स्क्वाड कई जाने बचाई होगी टर्की में। आप देखोगे एक आदमी अलग से ना ये डॉग को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि डॉग स्क्वाड जो है इंडिया का, इसने मलबे में से लोगों को निकालने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉग स्निफ करके बता देते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे जान बच सकती है, और उसी तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ता है। और ऑपरेशन दोस्त मैं कहूंगा एक रिसाउंडिंग सक्सेस है इंडिया के लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑपरेशन सक्सेस है। डिजास्टर की अगर हम बात करें उसके हिसाब से इसने इंडिया का नाम रोशन किया, ना सिर्फ टर्की में, मैं कहूंगा काफी हद तक पूरी दुनिया में, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी देखा है कि इंडिया ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भुलाकर दिल खोल के हेल्प करी है टर्की की। और मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे एनडीआरएफ क्या होता है। ये देखिए, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, और एनडीआरएफ में टोटल 15 बटालियंस है। ये इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैं आपको दे रहा हूं जानकारी। एनडीआरएफ में आपको मिलेंगे बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी, असम राइफल्स। इंडियन आर्मी अलग से फंक्शन करती है, इंडियन आर्मी अलग से काम करी है टर्की में, मगर इस बीच एनडीआरएफ का जो योगदान है ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान ये अभी ड्यूटी करके टर्की से जब वापस आए तो सिर्फ टर्की के लोगों ने इनका धन्यवाद किया, नहीं, पीएम मोदी जी ने भी अलग से इनका अभिनंदन किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने हेल्प करी है लोगों की टर्की में, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करके भारत का नाम रोशन करके लौटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अब इंडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए स्टैंड सिंपली ये है कि देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की आती है, मानवीय संवेदना की आती है, तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इशू यहाँ पर ये नहीं है कि देखो टर्की पाकिस्तान की हेल्प करता है, भविष्य में भी टर्की पाकिस्तान की हेल्प करेगा और करेगा। सरप्राइज मत होना, एक साल बाद टर्की फिर से
पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा हो, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया दुनिया में ना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपनी इमेज सामने रखे, एक ऐसी इमेज इंडिया की बने कि दुनिया में कहीं भी कोई डिजास्टर हुआ है ना, वहां पे जब तिरंगा लोगों को दिखे, लोग समझ जाए कि अच्छा ठीक है, अब हेल्प आ रही है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और इससे देखो भारत दुनिया को बताता है HADR डिप्लोमेसी के बारे में। अब HADR की फुल फॉर्म जान लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि जब एक देश में कुछ आपदा आ गई, अब कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें 21st सेंचुरी के, मालदीव्स में सुनामी आई, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर के अंदर बड़े स्केल पर हेल्प करी मालदीव्स की, कई लोगों की जान बचाई, जो लोग पीड़ा में थे, जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो चुके थे, उनकी भी हेल्प करी। श्रीलंका में आप देख लो, हमने हेल्प पहुंचाई थी ऑपरेशन रेनबो के अंदर, जब यहाँ पे सुनामी ने हिट किया था, इंडिया ने बड़ी हेल्प करी थी श्रीलंका की उस वक्त। म्यांमार में आप देखो, जब साइक्लोन पाकिस्तान में किया था म्यांमार को 2008 में 20,000 लोग मारे गए थे म्यांमार में। इंडिया ने बड़े स्केल पर हेल्प करी म्यांमार की, नॉर्थ ईस्ट से काफी हमारी हेल्प पहुंची थी म्यांमार को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बस आसपास के कंट्रीज की केयर करता है। जापान में जब भूकंप आया, सुनामी आई 2011 में, तब भी इंडिया ने हेल्प करी थी जापान की। मेडागास्कर में आप देख लो, नेपाल में, वेरियस एग्जांपल्स है। और इसलिए यूएस काफी बार कह चुका है कि इंडिया इनके लिए, यूएसए के हिसाब से, इंडियन ओशन रीजन और उसके बियॉन्ड भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कि जो भी देश आपदा में है, इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर सकता है उस देश के लिए। और ये जो हेल्प करने का जज्बा है ना, ये ना सिर्फ भारत सरकार में, भारत के लोगों में भी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, टर्की के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, फिराज सुनील, इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि आम लोग अगर कुछ टेंट, साबुन, शैम्पू, कपड़े वगैरह कुछ डोनेट करना चाहे टर्की को, तो ये डोनेशंस मांग रहे थे। इंडिया के लोगों ने दिल खोल के यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। अब ये देखो, ये टर्की की जो एम्बेसी है ना, उसके बाहर का नज़ारा है। ये सारी हेल्प है जो कुछ ही दिनों में टर्की के लोग, इंडिया के लोगों ने भेजी है टर्की को। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सारी जो ये हेल्प है, जो एड है, ये इसको पैक किया जा रहा है। और इसके बाद टर्की की सरकार ये सारी वहां पर टर्की में, ये आम इंडियन लोगों ने डोनेट किया है। आम लोगों ने, कुछ संगठन हो गए, कुछ पर्सनल आप कह लीजिए, कुछ प्रशंसक होंगे टर्की के, इस तरीके से हेल्प करी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ज्यादातर आपको टेंट मिलेंगे, बड़े टेंट, जिसमें कई लोग रह पाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की। अब इंडिया के पड़ोस में जो कंट्री है पाकिस्तान भी काफी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है टर्की की। मगर इस बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सी तब हुई जब पाकिस्तान के ही एक जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया कि जो भी हेल्प पाकिस्तान भेज रहा है ना टर्की को, ये एक्चुअली रीपैकेज्ड हेल्प है। आपने दिवाली में काफी बार देखा होगा, एक लोकल एग्जांपल के हिसाब से समझ लो, सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई होती है जो किसी को गिफ्ट की जाती है, वो आदमी सीधा ना बस रेसिपिएंट का नाम बदल के वही सोन पापड़ी आगे फॉरवर्ड कर देता है। सोन पापड़ी इस तरीके से ना बहुत सारे घरों में गिफ्ट की जाती है। तो सेम चीज लग रहा है कि पाकिस्तान टर्की के केस में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जर्नलिस्ट के हिसाब से क्या किया कि जो हेल्प टर्की ने भेजी थी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो वही हेल्प ना, वही टेंट, वही मटेरियल जो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप सोच कर देखो, पाकिस्तान के लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं, वो सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वही चीज उठाई, उस पर एक लेबल लगा दिया, रिवर्स लेबल, कि जी पाकिस्तान की हेल्प टू टर्की, और भेज दिया आगे टर्की को। अब ये देखिए, काफी एम्बैरेसिंग बात है ना। पर्सनली मुझे कई लोगों ने बोला कि इस पर शॉर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, मगर ना एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, नो पॉइंट बीटिंग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को बिना मारने का, कुछ उस पर कुछ बोर बोलने का कुछ फायदा नहीं होता। अब ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछें, ये काफी अजीब है कि एक कंट्री आपको असिस्टेंस दे, वो आपके लोगों तक ना पहुंचे, और वापस आप वही असिस्टेंस भेज रहे हो उस कंट्री को। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती। इस पूरे केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इनकम्पिटेंसी है उस पर हंसी आती है, मगर साथ साथ ये भी दिखता है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है,
उसकी कितनी कम वैल्यू है। इस सब में इन दी एंड आप कह लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह समझा कि टर्की के लोगों की हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आवर ओन सिटीजंस। और अभी देखिए इन द फ्यूचर इंडिया की और भी हेल्प अनाउंस होती रहेगी। टर्की को बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज एक पैकेज भी अनाउंस करेगी टर्की के लिए। उस पर मैं इन द फ्यूचर एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि इंडिया कितना अमाउंट देगा टर्की को। मैं वैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया जो ये इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ देके हेल्प कर रहा है, आपके हिसाब से काफी है, या फिर आप मानते हैं कि जिस तरीके से यूएस, यूरोप कोई 100 मिलियन, कोई 500 मिलियन डॉलर्स लगातार डोनेट कर रहा है टर्की को, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को भी कोई राशि डोनेट करनी चाहिए टर्की की सरकार को या नहीं? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए क्या कहती हैं खतीजा? बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़ तो देखो ना, उन्होंने कहा ना ह्यूमैनिटी देखें, जैसे कि ना कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वैसी वीडियो होती है प्रशांत सर की जिसमें दहशतगर्दों की बात होती है, तो हर कोई कमेंट सेक्शन में कहता है देखा ये सारे हैं ही दहशतगर्द। देखिए 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे की वजह से आप 23 करोड़ आवाम को नहीं बुरा कह सकते। कोई 23 की 23 करोड़ ऐसी है। इसी तरह अगर उनकी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत वेपन एक्सचेंज करती है कि आपने भाई इंडिया के खिलाफ यूज़ करें, तो ये उन दोनों का काम है ना। लोग तो नहीं फैसला करते हो ना कि वो लोग वोटिंग करवाते हो, अच्छा आप लोग बताओ हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें मुझे लगता है कि सब हर मुल्क के हर इंसान के ध्यान में होनी चाहिए कि यार पीपल टू पीपल चीज़ वैरी नहीं कर रही होती। पीपल टू पीपल आप लोग भाई भाई होते हो, बहन बहन होते हो, आपको एक दूसरे का साथ देना होता है हर सिचुएशन के अंदर। पॉलिटिक्स से निकल रहे हैं अगर हम, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे जैसे उन्होंने बात की पाकिस्तान की, तो मुझे ये चीज़ से खुशी है कि चलो एटलीस्ट लोग अब ये तो देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए सोचता क्या है। क्योंकि वो हर कोई पाकिस्तान के आवाम को बुरा कहता है कि पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, तो पता लगे उनके हुक्मरानों के साथ करते कैसे हैं एग्जैक्टली। अभी तक बहुत से लोग हैं जो अभी सैलाब से इफेक्ट हुए हैं, उनके पास अभी भी कुछ नहीं है। वो लोग अभी भी वो अपने ही खेमे बना के बैठे हुए हैं। और एग्जैक्टली जब हाँ ये सैलाब आया था तो हमने वीडियोस की थी, और उस पर मैंने एक ही बात की थी कि कभी भी नहीं पहुंचेगा आवाम तक, ये कभी भी नहीं पहुंचेगा आवाम तक। देखे वही हुआ। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, देखे पाकिस्तान की एड के हवाले से मैं इंडिया की इस चीज़ को तो पहले सराहूँगा कि इंडिया जो अपनी बजट पेश करता है उसमें वो दोस्त ममालिक के लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ फंड रखता है कि हम उन्हें एड के रूप में देंगे, वो अफ़गानिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, या वो इस तरह की और चीज़ें हों। अब एक चीज़ ये है कि जिस तरह इंडिया की इस एनडीआरएफ फोर्स ने जो है ये बनाया एक ऑपरेशन दोस्त, उसका नाम भी दोस्त रखा, ऑपरेशन दोस्त, और उसके तहत काम किया। अब उनकी अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे आके काम किया और लोगों की जानें बचाने में अपना किरदार अदा किया, अच्छा था। इसी तरह पाकिस्तान की भी कुछ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन और इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत और पाकिस्तान के लोगों के डोनेशंस के ज़रिए जो है जाके गवर्नमेंट से हट के वहाँ पे सर्व करने की कोशिश की फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी तरह अमेरिका का एक बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तानी था लेकिन उसने अपना नाम नहीं ज़ाहिर किया और उसने 785 करोड़ रुपए की जो है एड, मतलब 3.5 मिलियन डॉलर की जो है उसने एड तुर्की को दी। सो ये अपनी जगह पे ये बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह से ये आपने वीडियो में भी देखा कि क्या किया गया और किस तरह से किया गया, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार यही प्लान कर रहे हैं कि हम विज़िट करने जा रहे हैं, हम तुर्की को विज़िट करने जा रहे हैं। आपका वहाँ ये तो अभी भी जो चीज़ें हैं, ये जिस दिन अर्थक्वेक आया था उससे 2-4 दिन बाद ही चैम गोई होना शुरू हो गई थी कि पीएम शहबाज जो है वो जा रहे। आप जाने के, आप लेने क्या जा रहे हो वहाँ के लोग, और यकीनन आप जब जाएंगे आप अकेले नहीं जाएंगे, आप एक डेलीगेशन के जाएंगे, आपके सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, आपका सारा कुछ होगा। आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके उनके साथ यकीनन आपकी शायद ये हो कि हम वहाँ पे जाके ये करेंगे, लेकिन मौके की नज़ाकत को तो ये होना चाहिए कि आपको नहीं जाना चाहिए, और आप वहाँ जाएंगे तो वो बेचारे जो खुद अभी बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो आपकी आवभगत में लग जाएंगे, आपको चीज़ें मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो प्रोटोकॉल या कोई भी चीज़ आपको दे। सो ऐसे में वहाँ पे जाना नहीं बनता। पीएम मोदी जैसा एक मतलब इतना जिसने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन दोस्त बनाया, तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे जाना इतना ही ज़रूरी है तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बहुत तुर्की के करीब है लेकिन उन्होंने अभी मुनासिब नहीं समझा। वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी एड के रूप में अपने जो है इस तरह से जवान भेज के जो है वहाँ पे मदद पहुँचाई और उस तरह से काम को शुरू किया। सो ये पर्पस होना चाहिए हर गवर्नमेंट का भी, और मैं यकीनन इस तरह की जिस तरह की भी सूरत हाल में पाकिस्तान की
कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जब भी कुछ इस तरह का इशू आता है वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों की हेल्प किया है। कभी वो म्यांमार का वाक़या हो, कभी ये तुर्की वाला वाक़या हो, या इस तरह अभी सैलाब का पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा था। और इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तान के ओवरसीज़ हैं वो भी हेल्प करते हैं। और इसी तरह जिस तरह अगर इंडिया ने जिस तरह से बताया गया कि 20वीं सेंचुरी में जो है 21 सेंचुरी में जो इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, तो उसमें 2005 में पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुजफ्फराबाद में तकरीबन 87,000 के करीब जो है कैजुअलिटी हुई थी और लोग जो थे वो मर गए थे, और वो एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो ऐसे में मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं शायद आपको बताऊं कि कल हम एक जगह पे थे तो इंडियन एक्टर फरहान अख्तर और एक इंडियन फेमस राइटर जावेद अख्तर वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे, और बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अब जहां पे मतलब जावेद अख्तर जब पाकिस्तान में आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह शायद पाकिस्तानी कोई सिंगर या पाकिस्तान का कोई इस तरह का लोग अगर इंडिया में जाएंगे तो शायद इंडियन पॉपुलेशन भी उसको मतलब एक इज्जत की नज़र से देखेगी। तो बात यह है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान लोगों के दरमियान ये एक बिहेवियर पाया जाता है कि हम एक दूसरे के लोगों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, वो एक जो एक्सट्रीमिस्ट वाला जो है ना पर्सपेक्टिव उसको निकाल के अगर हम साइड पे रख दें तो शायद हम दोनों ममालिक जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। एनीहो हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं और इंडिया की इस टीम के लिए, और हमारी जो है अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितनी जल्दी हो सकी टर्किया के लोगों को जो उनके साथ इतनी बड़ी मुश्किल पेश आई हुई है उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकल आए और वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सके। नो डाउट वो अगर पाकिस्तान की हेल्प करते हैं फ्यूचर में तो ये दोनों ममालिक के दरमियान एक आपस में उनकी डिप्लोमेसी है, और शायद इस तरह के मौक़ों पे इंसान अपनी जो है जगह बनाता है एक दूसरे, और यही वो जगह होती हैं जहाँ पे इंसान ये नोटिस करता है कि कौन से ममालिक थे जो उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे जब मैं कुछ भी नहीं था। तो होप्स तो आने वाले वक्त में इंडिया और तुर्की के भी जो है वो बहुत सारे रिलेशन बेहतर होने वाले हैं। आपको इससे क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने